नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। सदियों से जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए हम और हमारे पूर्वजों के हमारे पूर्वजों के जो सपने थे, सपने में रह के वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन एक हमारा ये जनरेशन है जो हमारे कई पूर्वजों का जो इंतज़ार था वो आकर के हम सभी लोगों के जनरेशन में पूर्ण हुआ। हम बात कर रहे हैं भगवान रामलला के मंदिर की, क्योंकि यहाँ पर अनेकों वार हुए, अनेकों पीढ़ियाँ, करीब 500 साल का जो हम लोगों का संघर्ष था, वो संघर्ष 22 जनवरी को जाके पूर्ण हुआ। भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, जो मंदिर कहते हैं ना, जितना लंबा इंतज़ार होता है फल ही उसका उतना ही स्वादिष्ट होता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर है कि ये जो मंदिर बना है, हमें नहीं लगता कहीं जो इसकी निकासी की गई है, छत से लगा करके पिलर तक गजब की निकासी की गई है। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि पट की दरवाजे की, तो ये दरवाजे इसी प्रकार जितने भी यहाँ दरवाजे हैं पूर्ण रूप से दरवाजे वो सोने के, हाँ, स्वर्ण के दरवाजे बने हैं। भगवान रामलला की मूर्ति ओए होए देख करके आप उनकी आंखों में खो जाएंगे। मतलब यहाँ आ करके ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, जिसका बिल्कुल इंतजार सदियों सा था, एक नज़र में ही हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। वैसा भव्य, वैसा शानदार, वैसा मंदिर भगवान रामलला का जो महल है, कभी हम लोगों का जो सपना होगा कि भगवान राम, क्योंकि हम सबके आराध्य हैं, उनका घर कैसा होगा, हम सब के मालिक का घर। तो आप ये देख सकते हैं जो मंदिर बना है, इसकी निकासी की बात की, इसके पिलर की बात, इसकी छत की बात की, इसकी दीवारों की बात की, एक से बढ़ के एक निकासी की गई। निकासी आप ध्यान देंगे बिल्कुल चारों तरफ से गजब का। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जो यहाँ फूलों की जो सजावट है, देश और दुनिया के अनेक प्रकार के जो यहाँ फूल लाए गए हैं चारों तरफ से इस मंदिर को इतना शानदार फूलों से सजाया गया। जितनी गजब की निकासी उतने गजब के यहाँ फूल देखिए। मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है, सारे नेचुरल फूल हैं। अब हमें तो इनका नाम भी नहीं पता है। अगर ऊपर देखा जाए गेंदा से लगा करके, अशोक के पत्ते से लगे, क्या गजब का जो सजावट हुआ है। लोगों के अंदर एक उत्साह था, उमंग था। मतलब भगवान राम, हम सबके आराध्य, जिनके लिए हमारे पूर्वज सपना देखते देखते चले गए, वो सपना आकर के हम लोग के समय पूर्ण हुआ है। इतना शानदार तरीके से भगवान का मंदिर, क्योंकि लगता ना कि हम सब के आराध्य, हम सबके मालिक, हम सबके सब कुछ, और उनके पास उनका खुद का घर नहीं था। तो जब उनका खुद का घर है, उनका खुद का मंदिर आया, अपने आप में भगवान राम जैसे विलक्षण थे। मंदिर जो उनका घर है, जो उनका महल है, उनका राजमहल अपने आप में विलक्षण है। इस मंदिर की अगर व्याख्या करने लग जाए तो जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चरित्र चित्रण किताबों में किए, 1000 शब्दों का, 1000 शब्द वाले अर्थ का एक शब्द में पिरोया, उसी प्रकार ये जो मंदिर है, इसका जो आर्किटेक्चर बना है, इतना शानदार तरीके से बना है कि बस मन करता है देखते हैं तो देखते ही रह जाएं। जिधर हमारी नज़रें चली जाएं, जिस कॉलम पे हमारी नज़रें चली जाएं, अगर छत को निहारने लग जाएं तो निहारते रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, भगवान रामलला की वो जो मूर्ति, ऐसा लगता है कि अभी भगवान राम हमें देख रहे हैं, अभी हमसे कुछ बोलेंगे, हाँ क्या है। मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा भी यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं लग रहा। लगता है जो हमारी भावनाएं थी ना, वो बिल्कुल ये सब दीवारें बिल्कुल बोलने को कर रही हैं। ये सारे फूल, जो पुष्प लगे हैं, जो फूल अपने आप को खिल रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम सभी के आराध्य भगवान राम के घर में इन फूलों का जो सौभाग्य है कि यहाँ पर उनकी सजावट में भगवान रामलला के जो महल है, उस महल की सजावटी में काम भगवान राम जो हम सब के आराध्य हैं, उनके राजमहल में उन्हें सजाने का जो एक सौभाग्य मिला। हमें लगता है फूल भी अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य। ये आप ऊपर से देख पा रहे हो, क्या गजब का, मतलब चारों तरफ जो पुराने, मतलब जो हम जब बात करें पुरातन काल की बात करें तो वो उसी डिजाइन के रूप में, यहाँ मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारा इतिहास था, कहीं ना कहीं उसी चीज़ को इस पूरे मंदिर में, मंदिर के माध्यम से इस पूरे इतिहास को पिरोया गया है। उस प्रकार आप देख सकते हैं कि चाहे छोटी से छोटी निकासी हो, निकासी में गणेश जी हों, ऊपर वो जो लेडीज़ों का स्वागतम रहता है, चाहे सरस्वती माता जी को, चाहे अन्य जो सजावटी के रूप में रहती हैं, चाहे मोर हो, और मोर के ऊपर जो फ्लोर में जो डिजाइनिंग, एक एक कोने में क्या मतलब गजब की डिजाइनिंग। एक बार अगर आप दुनिया में कहीं भी टहले हों, लेकिन अगर एक बार आप भगवान राम के इस दरबार में आ गए तो हमें नहीं लगता कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं मन तृप्त हो गया। तो इस मंदिर में, भगवान रामलला के मंदिर में आकर के मन तृप्ति हो जाता है। बस आंखें निहारती रहती हैं, जिधर नज़र पड़ जाए, जिस दीवार पर नज़र पड़ जाए, बस उस चीज़ को निहारते रहते हैं।
चारों तरफ यहाँ एक बहुत ऊंचा मंदिर बनाकर यहाँ चारों तरफ की बात किया जाए तो बस क्या है, आनंद है, मन मस्त है। वो कहते हैं हम सभी के खुशी के आंसू जो है ना, आंसू खुशी के, तो खुशी के आंसू अपने आप आ जा रहे हैं। ये देखिए शंखनाद हुआ है, सभी लोग एक तरफा कि भगवान की एक झलक देखने को मिल जाए, कि एक झलक भगवान राम की हम सबको देखने मिले, वो झलक देखने के लिए सभी लोग दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब समय हमारे पास इतना नहीं जो सारी चीज़ आपको बता सके, लेकिन हाँ ये अंदर की भीड़ आपको, ये जो लोगों का उत्साह, लोगों का उमंग, जोश जो दिख रहा है कि भगवान राम लला की एक झलक दिख जाए, झलक से ही कहते हैं ना भगवान की एक झलक मिल जाए तो एक झलक से ही जीवन धन्य हो जाता है। कई जन्मों का पुण्य जो था, लगता है कि हमारे कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ तब जा करके हमें राम दर्शन, भगवान राम के दर्शन करने का मन। तो कैसी है ये हमारी वार्तालाप और ये सारा मंदिर भगवान रामलला के लिए। जय श्री राम लिखे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय प्रकाश, अपनी वार्ता से।